दोस्तों बच्चों, आपने प्रीति प्रेरणा के ब्लॉग में मेरे हस्बैंड का छोटा सा स्टडी रूम तो देखा ही होगा। उसी स्टडी रूम में मैंने अपनी एक छोटी सी अलमारी रखी हुई है और उस अलमारी में ही मैंने अपनी पसंद की किताबें भी रखी हुई हैं और साथ ही अपनी बहुत सारी स्मृतियां भी संजो कर रखी हुई हैं, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी उन प्यारी प्यारी खट्टी मीठी स्मृतियों के साथ आप भी जुड़िए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये ऊपर रखा ना कि मैंने कौन कौन सी किताबें रखी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी गुड़िया की छोटी सी फ्रेंडशिप किताब। ये देखिए मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, ये जब छोटी थी वो तब। और ये देखिए, और साथ ही ये देखिए मेरे यज्ञेश की, ये पहले जब उसने ABCD सीखा था उसके लिए हम ये किताब लाए थे, A फॉर एप्पल दिखाने के लिए, जिससे कि वो फोटो के साथ साथ सीखे। ये देखिए, ये मेरे यज्ञेश की और ये मेरी ऋचा की देखिए छोटी छोटी डायरिया मैंने संभाल कर रखी हैं। और साथ ही दोस्तों ये देखिए, ये मेरा विवेक लाया था खरीद के अपने लिए, ये भी मैंने अभी तक सुंदर ढंग से रखी हुई है। ये उनकी बहुत छोटी छोटी उम्र की हैं, जब वो 5-6 साल के रहे होंगे। साथ ही ये मेरी पसंदीदा किताबें हैं जो मैंने रखी हुई है। देखिए मधुशाला बच्चन जी की। और मैं आपको बता दूं कि मेरी सबसे प्रिय लेखिका जो मुझे लगती हैं वो अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम के उपन्यास मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ज्यादा से ज्यादा उनकी किताब खरीदती हूँ। इसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रेमचंद की किताबों का तो कहना ही क्या है। ये प्रेमचंद की कर्मभूमि, इस तरह के ये उपन्यास मैंने रखे हुए हैं। और साथ ही मैंने ये शेक्सपियर की अमर कहानियां, हिंदी अनुवाद है, ये किताब भी मैंने बहुत संभाल कर रखी हुई है। इसमें भी बहुत सुंदर कहानियां हैं, पढ़ने लायक। इसके अलावा ये कच्ची सड़कें देखिए, अमृता प्रीतम की बहुत सुंदर किताब है। ये देखिए दोस्तों, ये शरद चंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। ये देखिए, इस तरह की किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। ये शरद चंद्र की अमर कहानियां, ये किताबें अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं और इनकी हर कहानी पढ़कर दिल को छू लेने वाला जैसा एहसास होता है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, जब मेरी गुड़िया फर्स्ट में थी उसने मुझे ये गिफ्ट में दी थी, ये डायरी। और ये मेरे विवेक ने मुझे गिफ्ट में दी थी। और ये देखिए पेन बॉक्स, जब बच्चे छोटे थे तब उन्होंने मुझे दिया था। भले ये टूट गया है लेकिन मैंने अभी तक ये संभाल कर रखा हुआ है। ये छोटी छोटी यादें संजो कर रखना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सब किताबें मैंने, ये अपनी कहानियों की किताबें इस खाने में मैंने सजा रखी हैं। और साथ ही ये बच्चों से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें। ये देखिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे खाने में। ये देखिए दोस्तों, स्लैम बुक, ये मेरी गुड़िया की स्लैम बुक। और साथ ही ये मेरे एक गेश का डायरी। किस तरह उसे कार्टून के स्टिकर चिपकाने का शौक था, ये देखिए। और क्रिकेट का भी शौक है, क्रिकेट के स्टिकर, कार्टून के स्टिकर, ये सब उसने इस डायरी में चिपका रखे हैं। जब वो छोटा था उस समय की एक डायरी और ये मेरी गुड़िया की स्लैम बुक मैंने बहुत संभाल कर रखी है, जिस समय वो स्कूल में पढ़ते थे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, पहले बाल साहित्य भी खूब होता था। बाल हंस, नंदन, चंपक, ये किताबें आती थी और मेरे बच्चों को चंपक पढ़ने का बहुत शौक था। ये देखिए, और चंपक तो मैंने इधर उधर कर दी, लेकिन ये यादगार के तौर पे मैंने 2 छोटी छोटी किताबें चंपक के रखी हुई हैं। और साथ ही ये छोटी उम्र में हमें माता पिता को हैप्पी एनिवर्सरी, पेरेंट्स, इस तरह के कार्ड बच्चों ने जो हमें दे रखे हैं, ये मैंने सब संभाल कर रखे हुए हैं। इसमें देखें क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये सब मेरे बच्चों की बचपन की कहानी की किताबें हैं। ये नंदन, बाल हंस, चंपक, ये सब किताबें हैं। देखिए बाहर के कवर तो उन्होंने फाड़ दिए हैं पढ़ने के बाद इधर उधर बार बार, लेकिन किसी किसी के देखिए नंदन,
ये बचे हुए हैं, ये देखिए इस तरह। ये अमर चित्र कथा, इस तरह कई किताबें हैं जो बच्चे बचपन में मैं बच्चों के लिए हम लाते थे और बच्चे बड़े शौक से पढ़ते थे, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और देखते हैं इस पिटारे में क्या है। वाह, ये भी सब किताबें ही हैं, ये भी सब बच्चों की कहानी की किताबें मैंने संभाल के रखी हैं। ये देखिए विक्रम और बेताल, ये विक्रम और बेताल। इसी तरह ये बाल हंस, बाल कथाओं की किताबें हैं जो मेरे बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक था। अलमारी साफ करते हुए जब मैं इन किताबों को देखती हूँ, साफ करती हूँ या ग्रीटिंग वगैरह देखती हूँ, तो फिर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और ये स्मृतियाँ तो अपने आप में दिल को छू लेने वाले स्मृतियाँ हैं, जो कि हमेशा मुझे नई की नई लगती हैं। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ लगता है मेरे बच्चों का बचपन लौट के आ गया है। ये देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे छुटपुट कविता वगैरह लिखने का शौक भी है, तो मैं ये डायरियां अपने पास संभाल के रखती हूँ और इनमें रफ काम करती हूँ और अपनी कविताएं लिखती हूँ। और देखिए दोस्तों, ये मेरी कुछ अपनी पसंदीदा पुराण है, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इन्हें पढ़ती हूँ। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता है, ये शिव पुराण है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता, ये शिव पुराण, ये गीता की छोटी प्रति। इस तरह दोस्तों कुछ पौराणिक किताबें भी मैंने रखी हैं जो हिंदी में अनुवाद है और पढ़ने में इन्हें आसानी होती है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इन किताबों को भी पढ़ती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बच्चों की दादी की टॉर्च है, ये मैंने अभी तक संभाल कर रखी हुई। दादी हमेशा सिराने रखती थी इस टॉर्च को, और जब भी रात को उन्हें इधर उधर जाना होता था टॉर्च का इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं जो मैंने बहुत संभाल कर रखी हैं, और ये इसलिए संभाल कर रखी हैं कि चूंकि मुझे ज्योतिष विद्या में भी थोड़ी बहुत रुचि है और इन किताबों का अध्ययन करके ही मैंने थोड़ा बेसिक जानकारी प्राप्त की है। मेरे फादर इन लोग बहुत बड़े ज्योतिषी थे। इसके अलावा दोस्तों मेरे पिताजी भी ज्योतिष विद्या के जानकार हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने इस ज्योतिष विद्या को ही अपना रोजगार बना लिया है। और दोस्तों अपने फादर और अपने फादर इन लॉ की ज्योतिष की किताबें का थोड़ा बहुत अध्ययन करके ही मुझे भी इसमें रुचि हो गई। दोस्तों मैंने आपको बच्चों की किताबें दिखाई कि मैंने किस तरह बच्चों की किताबें संजो कर रखी हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये मेरी एक डायरी है। इस डायरी में मैं जो भी अखबारों में जो भी कटिंग पसंदीदा कविताएं आती हैं उनको मैं यहाँ पर संभाल कर रखती हूँ, मुझे बहुत शौक है इस तरह। और दोस्तों इस तरह पहले मैं अपने लिए ये गृह शोभा किताब मंगाती थी। इसमें बुनाई के कई नमूने आते थे, जो कि मुझे अपने बच्चों को स्वेटर बुनना बहुत पसंद था पहले। अब मैं बुन नहीं पाती हूँ क्योंकि थोड़ा आंखों में कमजोरी आ गई है, लेकिन पहले मैं इस तरह गृह शोभा किताब लाती थी और इसमें से बच्चों के लिए एक से एक डिजाइन बनाकर उनको हाथ से बुनकर स्वेटर देती थी। क्योंकि मुझे अब जब भी समय मिलता है तो मैं इनको आराम से बैठकर पढ़ती हूँ धूप में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पुराना समय लौट कर आ गया है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इस फाइल में क्या रखा हुआ है। इसमें भी मैंने बहुत सी पुरानी चीजें रखी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरी बिटिया की शादी का कार्ड। और ये मेरे बड़े बेटे की शादी का कार्ड। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरी अपनी शादी का कार्ड है। ये मेरे हस्बैंड ने आज तक संभाल कर रखा हुआ था, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए। और दोस्तों एक छोटी छोटी कविताएं आप जो देख रही हैं, ये मेरी कविताएं एक अखबार में छपी थी, तो उसकी कटिंग भी मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों यह वो कविता है जो मैंने नानी बनने की खुशी में लिखी थी। और ये देखिए मेरे नाती की पहली पेंटिंग। ये देखिए, ये भी मैंने आज तक संभाल कर रखी है। देखिए इस लिफाफे में क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये जब मेरी बिटिया का नामकरण था तो उस समय इस तरह का ये नामकरण पत्र छपा गया था। ये देखिए, ये मेरे फादर इन लॉ ने अपने हाथ से लिखा हुआ है, और इस तरह लिखकर
ये छपवा कर निमंत्रण पत्र दिया गया था। ये अपने आप में ही एक बहुत ही सुखद एहसास है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए मेरी बिटिया का जिस समय एडमिशन हुआ था उस समय की एक केंद्रीय विद्यालय। ये इसी तरह मेरे बेटे यज्ञेश का देखिए, इस तरह मेरे बेटे यज्ञेश का जब एडमिशन हुआ था, ये देखिए उसका मैंने संभाल कर रखा है। उसका भी केंद्रीय विद्यालय का है। इसके अलावा दोस्तों ये मेरे बड़े बेटे विवेक का देखिए, जब गुरु रामपुरा में उसका एडमिशन हुआ था उस समय का मैंने संभाल कर रखा हुआ है। ये मैंने अपने बच्चों के एडमिशन के समय के ये सब डायरिया, ये सब फोटो छोटी छोटी संभाल कर रखी हुई है। देखिए इन छोटी छोटी तस्वीरों को देखकर यकीन ही नहीं होता है कि अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और कभी इतने छोटे भी रहे होंगे। इस लिफाफे में देखूं क्या है दोस्तों। इस लिफाफे में बहुत ही दुखद स्मृतियां भी हैं। ये देखिए मेरी छोटी बहन जो कि बहुत छोटी उम्र में ही हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसके आखिरी के लिखे हुए ये 2 पत्र मैंने आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। दोस्तों उस समय फोन की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए अपने हाल समाचार इस तरह पत्र लिखकर, ये अंतरदेशी कहते हैं इन्हें, ये अंतरदेशी में पत्र लिखकर हाल समाचार अपने भेजे जाते थे। ये मेरी बहन के आखिरी 2 पत्र मैंने आज भी संभाल कर रखे हैं। दोस्तों कुछ स्मृतियां बहुत पीड़ादायक होती हैं, ये हमेशा मन के किसी न किसी कोने में जिंदा रहती हैं, और इसी तरह मेरी बहन ये मेरी स्मृति में हमेशा जिंदा रहेगी और मेरी कविताओं में भी हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए इन दुखद स्मृतियों को यहीं पर विराम देते हैं और अब आगे देखते हैं कि मेरे छोटी सी लाइब्रेरी में, इस छोटी सी अलमारी में, अलमारी कहिए या लाइब्रेरी कहिए, इसमें और मैंने क्या क्या सामान रखा है। ये देखिए दोस्तों जो भी मुझे लेख वगैरह अच्छे लगते हैं उनकी मैं कटिंग करके अखबार की इस तरह रख देती हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इन्हें पढ़ती हूँ। और देखते हैं इस फाइल में क्या है। दोस्तों इस फाइल में देखिए मेरी छोटी छोटी डायरियां हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अपनी काम की बातें जो मैं भूल जाती हूँ वो सब मैंने नोट कर रखी होंगी। ये देखिए, और इस लिफाफे में क्या है, अच्छा, और दोस्तों इस लिफाफे में देखिए ये मेरे फादर इन लॉ की शादी में कुछ सामान मंगाने के लिए लिखा है कागज पर। ये हैंड राइटिंग उनकी मैंने बहुत संभाल कर रखी हुई है। ये देखिए बच्चों के दादाजी का इस तरह सामान, दादी की ये टॉर्च। दोस्तों ये सब चीजें रखने से मुझे हमेशा एहसास होता है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है, इसलिए मैं इन चीजों को संभाल कर रखती हूँ। और सचमुच उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना है कि जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो खोल कर एक एक चीज दिखाने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। बहुत सारी स्मृतियां हैं मैंने अपनी संजो कर रखी हुई हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, और सच मानिए मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी शेयर करके बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरी भी पुरानी यादें सब ताजा हो गई हैं। इस तरह मैंने बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सब संभाल कर रखी हैं, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चों के खिलौने तक रखे हुए हैं एक बक्से में, और मुझे इन चीजों को रखने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। ये लाइब्रेरी मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपनी स्मृतियों के संग भी जोड़ा, और साथ ही मैंने आपको दिखाई अपनी पसंदीदा किताबें। दोस्तों आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं और इस उम्र में भी कुछ करने का उत्साह मुझ में जगाते हैं, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार। बच्चों को ढेर सारा प्यार। पंकज करेंगे, चंपक को पंकज